नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गैस पेपर के थ्रू बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। हमारे चैनल पे आपको 2022 के गैस पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के, लेकिन आपको वो नहीं करने हैं। आपको जो मैं 2023 के नए गैस पेपर बता रहा हूँ वो करने हैं, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं और वो चेंज भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें रहता है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, है ना। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन कैसे पूछता है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द टीचिंग लीडिंग। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। और कैसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही आंसर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अ ग्लोबल लैंग्वेज। और कैसे पूछता है ग्लोबल लैंग्वेज से रिलेटेड कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन। ठीक है, और कैसे पूछता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इन इंग्लिश। और कैसे पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द अप्रोच एंड मेथड, व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल अप्रोच, राइट इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक ही क्वेश्चन है समझो। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके बस इन्होंने पूछ लिया, बाकी ये दो क्वेश्चन सेम थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। या फिर और कैसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इवेल्युएट इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और कैसे पूछेगा कि गिवन इन ब्रीफ योर आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड टू टीचिंग इंग्लिश। 2022 में कैसे आया ये क्वेश्चन, 2022 में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा, कैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये डायरेक्ट तो पूछ ही रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्ट भी पूछ लिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिव एंड पैसिव स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और कैसे पूछेगा कि व्हाट आर द एक्टिव एंड पैसिव स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा वो आपका ये, व्हाट इज़ एनसीएफ 2005, डिस्कस इट्स लैंग्वेज एडिशन। या फिर उसका कैसे पूछेगा एनसीएफ से रिलेटेड कि व्हाट इज़ एनसीएफ 2005, डिस्कस इट्स लैंग्वेज। रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, है ना। और कैसे पूछता है विच पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टिल डेट रिगार्डिंग द लैंग्वेज एडिशन। तो क्वेश्चन भाई आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसको करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट आर द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लैरिफाई। और कैसे पूछता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। और कैसे पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो वही, ठीक है, एक ही आंसर चलेगा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश। 2022 में कैसे आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये, व्हाट आर द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। या फिर हाउ डज द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लीव इट्स द इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, हाउ अ टीचर कैन ओवरकम दैम। या फिर मेंशन द एम, रीज़न एंड रेमेडीज़ ऑफ फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन। यानी कि फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन से क्या क्या क्वेश्चन करता है, ठीक है, करके जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट आर द रीज़न ऑफ फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, गिव सम सजेशन टू ओवरकम दैम। रिपीटेड क्वेश्चन है तीनों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। या फिर डिफरेंशिएट इट विद डायरेक्ट मेथड। और कैसे पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड
डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिस्कस सम ऑडियो विजुअल एड्स दैट आर यूजफुल इन टीचिंग इंग्लिश, या फिर मेंशन द सम ऑडियो विजुअल एड्स दैट आर यूजफुल इन टीचिंग इंग्लिश। 2022 में कैसे आया ऑडियो विजुअल एड से कि व्हाट इज़ द ऑडियो विजुअल एड्स मेथड, विच टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज इन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश एज अ कॉलोनियल लैंग्वेज, या फिर पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2022 में कैसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस। तो भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। और कैसे पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, है ना, उल्टा करके पूछ लिया, रिपीटेड है। 2022 में कैसे पूछा है, आइए देखते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोनिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, यानी कि यहाँ पे इन्होंने तीनों के लिए बारे में पूछ लिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 2022 वाला कर लोगे तो ऊपर वाले दो अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि गिव द सम एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर ले। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट आउट द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई, ये कुछ आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2022 के अंदर आए, ठीक है। ये मेरे गैस पेपर में से नहीं थे, ये बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको भी एक बार नज़र में ले लो, ठीक है, ताकि बचने ना पाए इस बार एक भी क्वेश्चन, ठीक है। कैसे कैसे आए, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। तो ये तो आप बना के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मेंशन द वे टू डेवलप द रीडिंग स्किल, है ना, ये भी आप कर सकते थे, ईजी था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड सुमेलेटिव टीचिंग, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना था, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एज आ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और लास्ट था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंग्वेज, डिस्कस इट्स रोल इन जेंडर सेंसिटिविटी। तो भैया 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 आपको करके जाने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अपने क्वेश्चन बैंक में, उसको टिक कर लो। तो यही था आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पेपर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।